समर्पण बस तेरा सोचो सेवा सबरी बड़ी प्रतिपत पड़ती क्रमी परी हो बलि गई सतारा हो चंद्रगुप्त संग शिवकी मैं सेवा सदा करूं गुरु सेवा में जीवन बीते हरि लो तुझे छत्रे छाया देवा माझी सिरा हो माझा मंदिर समाधि तुझ द्वारे हो तुझ द्वारे हो सरस्वती नंदन सिद्ध परिषी भवानी चित्त चमत्कार कल्याण कल्पतु चितामणि परशान भवानी भवानी श्री चौबीस सितंबर भवानी स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज के दादा भगवान श्री विराट सददेव महाराज की सारे शुक्रिया श्री गौ शिवानी तेरी शिवो सदा विजय हो तेरी सर्वपद सदा सूर्य उदय हो सदा ब्रह्मणा उदय हो स्वागत सदना प्रातःकालीन सत्र में तेरी मानसिक स्थान और समाधि दिवस मना करके सीधे जीवन तो जीवानी मास लाने लिए कि जीना है तो कैसे जीना और मरना है तो कैसे मरना। और उनमें से एक हम ऐसे थे जो बिना जीवानी के जीना कैसे पाए और मरण की कलाएं भी पूरी सिखाने वाले हैं। तो ऐसे ही ज्यादा है जीवन जीने की कला।
अब मरने की कलश यानी का श्रेय जाता है दादा गुरुदेव के लिए। यदि तुझ दादा गुरुदेव न होते तो कुछ गुरुदेव कहाँ से आते। यदि कुछ दादा गुरुदेव न होते तो आज युवाओं को दीक्षा देने वाले सागर जी कहाँ से आते। इसलिए वह सब श्रेय जाता है पूज्य दादा गुरुदेव को। यदि दादा गुरुदेव न होते तो महावीर अपने मौना को जीवन जीने की कला कौन सिखाता। यदि दादा गुरुदेव न होते तो यदि सम्मेलन की पहल कौन करता। यदि दादा गुरुदेव न होते तो वृद्धों को दीक्षा देना कौन सिखलाता। वृद्धों की समाधि कौन कराता। यदि सबसे अधिक वृद्धों को दीक्षा दी है तो सबसे अधिक वृद्धों की सेवा और समाधि कराई है पूज्य दादा गुरुदेव निरंकार जी महाराज से। इसलिए जिनके जगता फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता था। पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव जहाँ बैठ जाते थे वहाँ वृद्ध तो क्या वंचित क्या सभी साधक हम और आप स्कूल कॉलेज में जितने अनुशासन से नहीं बैठे दादा गुरुदेव के समाज शरण में बैठने वाले साधक प्रति इतने अनुशासन में बैठते थे। जितना वात्सल्य था उतना ही अनुशासन था। यदि दादा गुरुदेव ने ही काम से देख लिया तो सब रिश्ते को अभी सावधान हो जाते थे। क्योंकि मैंने दादा गुरुदेव को पास से भी देखा है और मैंने दादा गुरुदेव को दूर से भी देखा है। मैंने अनेक समय देखा लेकिन कोई जीवन रह करके जितना देख पाता है लेकिन हमने अल्प समय से न देखा। सबसे पहले अजमेर में देखा। अभी बात चल रही थी विश्व सागर जी के पिताजी विश्ववीर सागर जी विश्वजीत सागर जी, क्योंकि उन्होंने समाधि अजमेर में संलीन चल रही थी पर समाधि हुई नहीं। तब भी देखा लेकिन उस लेकिन अजमेर के बाद जब जयपुर में देखा तो थोड़ा मोड़ा भी देखा हमने। एक साथ 7 महीने तक जयपुर में देखा क्योंकि दादा गुरुदेव यहाँ पर मार्च में आ गए थे और मार्च में आने के बाद पश्चात गुरुदेव आए तब से देखा तो दीपावली तक देखा और फरवरी तक जयपुर को जयपुर में देखा और बाहर को यति सम्मेलन में भी देखा। यति सम्मेलन के बाद नसिया में चातुर्मास था। उस चातुर्मास में जब भी समाधि होती प्राय करके 2-2 समाधि होती थी। आमेर में 2 समाधि थी, भट्टाल जी की नसिया में 2 समाधि हुई। एक साथ 2-2 डोले उठ गए, एक साथ 2-2 डोले उठ गए और दादा गुरु के लिए बिल्कुल बराबर समाधि के लिए बहुत सावधान रहेंगे कराने के लिए भी। और सबसे अच्छी बात ये देखी कि एक बेटा अपने माता पिता के अंतिम समय साथ रहेगा ना रहे, लेकिन एक गुरुदेव अपने शिष्य को अपनी गोदी में सिर रख करके लिटा करके बहुत प्यार से समाधि करा रहे। मैंने सबसे पहली समाधि लाइफ में बहुत देखी, लेकिन इतनी नजदीकी से देखने का सौभाग्य इस जयपुर की तरह पर मिला था जब दादा गुरुदेव मुनिराज को अपनी गोदी में लिटाए हुए
और बिना करके सुशील बैची भी आ रहे हो, बैची कह रहे अभी तो टाइम है दादू को के बने नहीं, अब टाइम नहीं। जहाँ बैची कह रहे अभी टाइम है, लेकिन दादा गुरुदेव कह रहे अब टाइम नहीं है। और क्या करा है तो आश्चर्य भवन दादा गुरुदेव का एक जो अनुभव था समाधि कराने का वो एक गजब था, क्योंकि अन्य साधक समाधि कराने से डरते हैं। आप देखिएगा पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने कितनी समाधि कराई, एक ही समाधि कराई पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी ने नैना जी में, 8 समाधि नहीं कराई। क्यों? क्योंकि यदि किसी की समाधि बिगड़ जाए तो वह दुर्गति का पात्र हो जाता है, देव गति में भी दुर्गति हो जाए तो वह जीव परेशान करने आ जाता है। लेकिन दादा गुरुदेव ने समथिंग 150 प्लस समाधि कराई, और 150 समाधि कराने का मतलब आप समझते हो, जब दूसरे की अंतिम सांसों को गिन रहे हो, जब दूसरों के चेहरा देख रहे तो उस दर्पण में भी अपना चेहरा देखते कि एक दिन ऐसा मेरा भी आएगा। और यही कारण है, मैं कह रही यही कारण है पूज्य दादा गुरुदेव की उत्कृष्ट समाधि क्यों, क्योंकि पूज्य दादा गुरुदेव ने बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं के माता पिता की निर्विकल्प वृत्ति के साथ अच्छी समाधि कराई, और वही साधक अपनी साधना को करके देव पर्याय में गए तो वो देव बन करके दादा के चरणों के दास बने, और अंत समय भी दादा को सचेत करते लगे, उठो रात्रि के 2:30 बजे हैं, अब सामयिक करने बैठ जाओ। और यही कारण रहा कि 3 जुलाई 2024 को दादा को सामयिक करके दी हुए मध्याह्नकालीन सत्र की, और देव उन्हें सामयिक में कह रहे नहीं, बुलाओ एक साधक को, त्याग कर लो पद का। वो कौन है? कोई और नहीं, वो वही साधक थे जिनकी समाधि अच्छे से कराई, और वो साधक दिल पर्याय में नहीं, क्योंकि जिनका उपकार करते जिनके ऊपर वो उपकारी के उपकार को भूलते नहीं है। क्योंकि मैंने दादा गुरुदेव के उस संबोधन को सुना है, जब दादा गुरुदेव साधक को संबोधन देते हैं समाधि में। देखो आप समाधि के शिखर पर चढ़ रहे हो, आप यदि यहाँ से त्याग करके जाओगे तो देव बनोगे, और देव बन करके नंदीश्वर जाना, और हम यहीं रह गए तो अब आप हमारे लिए संबोधन देने आना। पूज्य दादा गुरुदेव भी बात कहते थे, यदि आप देव बने तो मुझे अंतिम समय संबोधन देने आना। और ऐसे कहने वाले के लिए तो दादा गुरुदेव को ऐसा कौन होगा जिसे 24 घंटे मिल जाए। 3 जुलाई को दादा गुरुदेव ने लाल शांति धारा कराई, 2024 में 4 जुलाई की रात्रि को 2:25 पर दादा गुरुदेव की समाधि हुई। लेकिन दादा गुरुदेव ने 3 जुलाई को ऐसी विकट स्थिति में सोचिएगा कि आपको भी मेजर दिखाई तो आपकी स्थिति क्या हो, आप शायद हॉस्पिटल में होंगे। पर दादा गुरुदेव ने उस दिन भी शांति धारा कराई। उस दिन भी लोग कहते कि आहार अच्छे से हुआ, लेकिन मैंने जब वीडियो देखी कि वो आहार चले की वीडियो वायरल हो रही है, दादा गुरु आहार तो कर रहे हैं, लोग कहते देखो कितने अच्छे से, क्योंकि मनोज जी बाकी वहां लागना उन्होंने अंतिम आहार दिया था दादा गुरु को। और जब आहार कर रहे तो वो यही था
पूरा नहीं उठा रहे। तो गुरुदेव कहते नहीं आचार्य जी के, तो मैंने भी कहा नहीं आचार्य जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य जी जो आहार कर रहे थे, आचार्य जी हाथ भी नहीं उठा रहे थे पूरा, अर्थात उस पीड़ा में भी उन्होंने अपने शिष्यों को, प्रशिष्यों को, भक्तों को, समाज को अनुभव नहीं कराया कि मैं पीड़ा में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, क्योंकि पीड़ा को सहते रहे और मुस्कुराती रहे। हम और आप तो यदि कोई पीड़ा होती है तो चेहरा मुरझाया जाता है और हमारी आंखों से या चेहरे से झलक जाता है, लेकिन दादा गुरुदेव उस पीड़ा में भी परमात्मा को याद किया, परमात्मा को याद करके उन्होंने क्या सोचा, आज सौभाग्य मिला है, क्यों शांति धारा छोड़ो, आपको अंत उपदेश। आज कुछ दादा गुरुदेव का अंतिम उपदेश सुना हूँ, पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना हो तो आपको अवश्य सुनना चाहिए, अपने चैनल पर है वो 9-12 मिनट का अंतिम उपदेश। यदि कोई लिखे तो मैं एक शब्दों को चिन्ह बता रही हूँ, दादा गुरुदेव का वो अंतिम उपदेश यदि शब्द तो सप्ताह से लिखा गया है और उस उपदेश में दादा गुरुदेव ने एक शब्द ना को अधिक बोला ना था। उनकी वो दोपहर 3 तारीख दोपहर 3:30 से 4 बजे सामाई के बाद देवताओं ने कहा, जो भी उनके लिए आभास हुआ, उन्होंने एक श्रावक के लिए बुलाया और बुला के कहा, देखो आपके मोबाइल का उपयोग किया था, उन्होंने कहा था देखो मैं कुछ बोलूंगा इसे रिकॉर्ड कर दो, जब मैं ना रहूं तो इसे बता दे, है ना। और ये बात आप और हमारे बीच में श्रावक पर दादा गुरुदेव ने इतना ट्रस्ट किया था, किसी साधक को नहीं रखा अंदर। एक बहुत बड़ी बात बता रहे, साधु समुदाय का मुनि थे, गणधर थे, प्रबंधक थे, सब थे, माता जी ने किसी को कमरे के अंदर नहीं रखा था। दादा गुरुदेव ने महावीर जी काशी वाले जैसे श्रावक को बुलाकर के अंकुर और बात मोबाइल में रिकॉर्ड करा और विश्वास लगाता कि ये बात बाद में तो, और वो रिकॉर्ड कराने के बाद लोग चिंता में बैठे थे। अब दादा गुरुदेव की समाधि हो गई, अब आश्चर्य पद किसको दिया जाएगा, कौन होगा, सब अपने अपने तरीके से सोचते होंगे। लेकिन जब दादा गुरुदेव की समाधि हो गई तो संघ में गोवर्धन संत जी महाराज थे, तो वो सज्जन वो श्रावक वहीं थे, वो आए, उन्होंने कहा चिंता मत करो महाराज, चिंता मत करो, गुरुजी बना करके गए। क्या कहा, गुरुजी बना करके गए, आप सब चिंता मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता में। और जब वो बात वीडियो देख ली तो सबसे पहले वो चिन्हवाणी चैनल के थ्रू सुबह 4 बजे ही वो वीडियो चिन्हवाणी चैनल पर चलने लगी कि दादा को क्या कहते हैं, जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसी योग के समय पर योग के शिष्य जो धर्म की सर्वसंस्कृति की संघ की रक्षा कर सके उसे, क्योंकि आगम में लिखा है समय देते हुए अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। मतलब उस वीडियो को आप सुनना, आज गोविंदा शैलेंद्र जी कि वो दादा गुरुदेव की वीडियो यहाँ पर सुनाई जाए। आज वो दिन था कि दादा गुरुदेव की वो वीडियो दिखाई जाए। कोई बात नहीं, संध्याकालीन सत्र है, संध्याकालीन सत्र में आप सब सुनना,
देखना। और तो और सबको क्षमा, इसको बोल करके उस वीडियो में देखना। कुछ आचार्य भगवान, आप जानते हैं जिन्हें वैष्णव जी, निर्णय सागर जी महाराज, उनका भी जैसे ही पता चला अस्वस्थ है, और उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस में दादा गुरुदेव से क्षमा याचना की। उन्होंने कि दादा गुरुदेव भी उन्हें क्षमा कर देते, उस वीडियो में उनका भी नाम बोल दिया। और तो और उसमें हम सब कुछ अच्छे भवन ने बहुत सारे शिष्यों के नाम लिए, और शिष्य और प्रशिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे से साधना करना, वाद विवाद में नहीं पड़ना। मतलब अंतिम समय भी वह क्या एक शिक्षा दे के गए, जो वो सब अंतिम उपदेश को सुने उसे लगेगा कि सच में समाधि हो तो ऐसी हो। और दादा गुरुदेव के लिए जब वो थे तब इतना यश मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जिन लोगों ने कभी अपनी जीवा से दादा गुरु विराट सागर जी का नाम नहीं लिया, लेकिन दादा गुरुदेव की समाधि और वो अंतिम उपदेश सुनने के बाद ऐसा कोई भारत भूतल पर विचरण करने वाला साधक नहीं रहा जिसने दादा गुरु की समाधि की प्रशंसा न की। अर्थात आज हम ऐसे उत्कृष्ट समाधि साधन के लिए क्या अर्पण कर सकते हैं? हम तो आप पूजन करके पुष्प अर्पण करेंगे, हम तो उनके लिए वचनों के लिए पुष्प अर्पण कर पाएंगे कि हमारा सौभाग्य रहा कि मुझे विमल बाबा परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। क्या आज मैं दादा गुरुदेव के द्वारा दिए गए नियम को बार बार याद करती हूँ। आज भी पुनः जब पहली बार माता जी बन के मिले थे, तो बार बार मेरे माता जी बनने के बाद जब पहली बार दादा गुरुदेव से मिले कि ये परंपरा वात्सल्य रत्नाकर की परंपरा है, निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी की परंपरा वात्सल्य रत्नाकर की परंपरा है। और उनका वात्सल्य दादा गुरु में जब हम पहली बार मिले तो आहार एक साथ होना ही था, क्योंकि गुरुदेव भी मिले थे और बिहार चलना था, एक साथ आहार हुआ दादा गुरुदेव के साथ। और दादा गुरुदेव के आहार हो गए, फिर वो हमारे पास ही आए। तो दादा गुरुदेव और गुरुजी शिकायत कर रहे थे कि गुलाब जामुन नहीं खाती है, खाएगी तो नमक मिला के खाएगी और धोखे खाएगी। तो दादा गुरुजी से शिकायत कर रहे दादा गुरु से, और दादा गुरु कह रहे कैसे हम खिलाएंगे। और जब पहली बार मैंने मीठा खाया माता जी बनने के बाद, पहली बार मीठा खाया था, और वो भी कैसे रोते रोते, क्योंकि ना मेरे को मीठा कैसा लगता था जहर की तरह। मीठा जिसे पसंद ना हो उसे मीठा कैसा लगता है जहर की तरह। फिर दादा गुरुदेव ने मुझे नियम दिया कि आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉमिट करते थे, क्योंकि पित्त बढ़ता था, मीठा पसंद नहीं था। फिर दादा गुरुदेव ने नियम दिया था, 2014 की बात कर रही, 2014 में नरेंद्र मोदी की बिहार का उन्होंने नियम दिया था प्रतिदिन मीठा लेना और सुबह मीठा लेना। तो इतना, और आज तक वो नियम पाल रही हूँ जब मैं त्याग नहीं करती हूँ। तो आज बड़ी खुशी से पालती हूँ कि मेरे पास दादा गुरु के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद तो है, और उनके आशीर्वाद से मैंने 6 महीने तक उल्टी की, लेकिन दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से जैसे ही दादा गुरुदेव ने उस दिन मीठा खिलाया था, उस दिन के बाद वो बेटा जो रूटीन में करते थे वो नहीं की। अर्थात दादा गुरुदेव का वात्सल्य और उनके आशीर्वाद का प्रभाव बदला है। तो फिर वो बेटा
नहीं की। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं। तो दादा गुरुदेव के पास विमल सागर जी बाबा का निमित्त ज्ञान भी था। दादा गुरुदेव के पास निमित्त ज्ञान भी था, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा सनेहा में पूज्य दादा गुरुदेव आचर्या कर रहे थे। आज उनकी पूजा करेंगे, लेकिन पूजा तब करना पहले श्रद्धा का बना लेना उनके प्रति। सनेहा में आचर्य कर रहे थे श्रावक के घर पर, और जैसे ही पहली अंजलि में जल आया, सुना है तो जल आया, तो उस जल में अच्छी श्री को एक छोटी सी बेटी, एक लड़की उसमें डूबती हुई दिखी। उस जल में दादा गुरुदेव को एक लड़की डूबती हुई दिखी अंजलि में। तो दादा गुरुदेव ने क्या किया, आप जल तो लेंगे नहीं। तो दादा गुरुदेव आराम से उस जल को छोड़ा और बैठ गए, और जल्दी से एक श्रावक को बताया, धीरे धीरे यहाँ पे एक नदी है और तालाब है, वहां जल्दी जाओ, एक लड़की तालाब के नदी में डूब रही है। और वो चौकी के लोग दौड़ के गए, और सच में वहां पर एक लड़की नदी में तालाब में डूब रही थी और उसे बचा लिया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो आज नहीं है हम सबके बीच में, उनके पास वो निमित्त ज्ञान था। दादा गुरुदेव ने वही जयपुर है 2012 में, इसी जयपुर में हमारी कार्यक्रम विभाग की छोटे जरूर थे दीदी थे कि ये बात क्लियर कर दी थी कि 12 वर्ष बाद मैं सिजिया से विदाई का समाधि करके, ये बात दादा गुरुदेव ने जो सच्चाई बैठे थे, वो यति सम्मेलन की बात है। उसी यति सम्मेलन में जो सच्चाई आए थे, तब भी दादा गुरुदेव ने बात, और जब संध्या कालीन सत्र में और मध्याह्न कालीन सत्र में स्वाध्याय होता था, उसमें ये बात रखी। अर्थात दादा गुरुदेव को ये पता था कि मैं इस टाइम में जाऊंगा। 2023 में यदि सम्मेलन बदरिया में हुआ, सडनली आपने वहां की थीम भी तैयार कराई, उसमें भागीदार रहे। 2023 में यदि सम्मेलन पंचकल्याण हुआ विरागोदय तीर्थ का, उसमें लेकिन दादा गुरुदेव ने हर बार 5 साल पहले की घोषणा कर देते थे कि यदि सम्मेलन अब कहाँ होगा। कर्मा जी में घोषणा की थी कि 23 में पर वहां पर होगा, लेकिन 23 में दादा गुरुदेव को पता था कि जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं घोषणा किसकी करूं। तो दादा गुरुदेव ने 2028 में होने वाले यदि सम्मेलन के लिए साधुओं ने बहुत निवेदन किया, अजय श्री अब आगे का यदि सम्मेलन कौन कराएगा, कहाँ होगा। दादा गुरुदेव मौन रह गए, कुछ नहीं बोले। क्यों? उन्हें पता था बिंद श्री माता जी ने कहा पंचकल्याण के लिए, तो आचार्य ने बोला अभी करा लो। और उन्हें क्या पता था कि आचार्य किस पर्पस से बोल रहे, और उन्होंने कहा कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें अब वो रोई जा रही है। मुझे क्या पता था कि आचार्य नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था विशुद्ध सागर कराएंगे फिर पंचकल्याण। अर्थात कहने का तात्पर्य, जब गुरुजन होते हैं तब हम उनका महत्व और उनकी बात को अधिक नहीं समझ पाते, पर दादा गुरुदेव विराट शरीर महाराज निमित्त ज्ञानी भी थे, और तो और उन्होंने अपने निमित्त का उपयोग अपनी समाधि के लिए कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम सभी उनका समाधि दिवस, आज पूरे 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज तृतीय वर्ष प्रारंभ होगा, तो 2 वर्ष से हमें दादा गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये क्यों कहूँ, क्योंकि वो चाहा भी नहीं। आज भी हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं, तो अवश्य वो हमारे साथ है, क्योंकि हमारी श्रद्धा, मैं कहती हूँ मेरी श्रद्धा जितनी पहले थी, लेकिन समाधि के बाद दादा गुरु के
और ज्यादा चार गुनी डेवलप हुई है दादा गुरु के प्रति। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी श्रद्धा दादा गुरु विराट सागर जी की हो, हमारी 4 गुनी श्रद्धा और डेवलप हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसी समाधि होना सबके बस की बात नहीं। किसी किसी की समाधि में तो एक व्यक्ति एक साधु नहीं होता है, लेकिन दादा गुरु का देखो तो पुण्य इतने सारे साधक, इतने सारे उपाध्याय मुनि गणधर सब ने चतुर्विध संकला और चतुर्विध संक और दादा गुरु की समाधि सबकी लेट करके होती है, सबकी लेट करके होती है। पर दादा गुरुदेव की समाधि बैठे बैठे हुई, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि वो 2:15 12, क्योंकि जब दादा गुरु अंतिम समय चल रहा तो हम सबको मतलब हम दिल्ली में थे, बट कॉन्फ्रेंस पर वीडियो कॉलिंग पे कम से कम 450 500 साधु थे प्रत्यक्षदर्शी। और अंत समय को एक सारी चीज देखते हुए उन्होंने प्राण बैठ के। तो ये सारी चीजें, और किसको जब समाधि हो जाती है तब दुनिया को पता चलता है। लेकिन ये ऐसी समाधि थी कि शिष्यों को दादा गुरु की समाधि के पूर्व ही सूचना और सबको इतना नेटवर्क तगड़ा था कि सबको कॉन्फ्रेंस में रख दिया था वीडियो पर कि लो अपने दादा गुरु के अंतिम दर्शन कर लो, अंतिम दर्शन सचिव पे कर लो। तो ऐसी समाधि हुई। तो उस टाइम पर कैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का गम है, बहुत दुख भी है। 2022 में मैंने चंद्रमा साधना किया और पहली बार मुझे नहीं पता था कि दादा गुरु के दर्शन मुझे भी नहीं होंगे। दादा गुरुदेव ने पहली बार सभी आचार्यों को इतना बुलाते हैं, सभी मुनियों को इतना इनवाइट करते, लेकिन पहली बार आपका चतुर्मास में दादा गुरुदेव ने राकेश जी पढ़ने वाले जो भी कमेटी थी बिरालो लेती, मुझे पर्सनल कम से कम 10 बार इनवाइट करवाया। मैं क्या कह रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ और पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे को ये भूत सवार था कि मुझे बद्रीनाथ जाना, और मैं बदरिया नहीं पहुंच पाई। इस बात का मुझे दुख भी है कि मैं दादा गुरुदेव की जो मुझे दर्शन का सौभाग्य मिलना था मैं नहीं पहुंच पाई। और दूसरी बात, काश हम थोड़ा सा बद्रीनाथ भी नहीं गई, और यदि हम दादा गुरुदेव की बात मान लेते, मैं आज सबको कहना चाहती हूँ समाधि दिवस पर, यदि हम अपने दादा गुरुदेव गुरुजनों की बात मान लेते उस बात पर, तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, शायद मेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता। क्यों? शायद दादा गुरुदेव ने इतना किसी को निवेदन नहीं कराया, उतना ज्यादा निवेदन मुझे कराया, बहुत बुलाने करने के भी हम कह रहे थे मुझे बद्रीनाथ जाना, लेकिन बद्रीनाथ तो नहीं, मैं पल पहले ही एक्सीडेंट हो गया। इस चीज टालने के लिए दादा गुरु शायद इतना निवेदन करा रहे, क्योंकि उनके ज्ञान में झलक रहा हो। एक मैं आपको यूं कहूंगी, 2015 की बात कहूंगी, मैं 2015 में कुछ गुरुदेव ने मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, माई हॉबी स्टडी, बहुत पढ़ाई का शौक था। और मेरे गुरुदेव ने, क्योंकि वो पढ़ाते थे तो हमें इच्छा होती थी कि गुरुदेव और हम को ज्यादा पढ़ाते हैं तो ईर्ष्या सब, लेकिन ऐसा नहीं था। पर गुरुदेव ने मुझे पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया और मैं बनारस पढ़ने भी चली का माता जी थे। पर दादा गुरुदेव को मिले तो दादा गुरुदेव ने एक ही बात कही, विभोर सागर जी आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने अरहम को पढ़ने भेजिए, आपने बहुत बड़ी गलती की है, अरहम से आपकी नहीं रहेगी, आपको से अपनी बुलाओ। और ये बात भी मैं कहती हूँ, हमारे गुरुदेव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं 4 महीने ही पढ़ाई कर पाई, 5 साल तक का टारगेट पूरा फिक्स था कि बनारस में 5 साल वहीं रहना है, पूरी पढ़ाई करनी है।
क्योंकि ये बात थी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको मान लिया कि नहीं, चलो वापस हम ले आए। और दादा गुरु ने तो हम थोड़े से नाराज भी रहे कि हमारे दादा गुरुदेव ने पूरी पढ़ाई नहीं करने दी, लेकिन दादा गुरु की बात देखो सत्य है, यदि पढ़ाई पूरी कर लेते तो हम भी आज कह रहे हम आज का दीक्षा नहीं लेते। हम गुरुदेव को ये बात कह चुके थे कि गुरुदेव आपने हमें छुट्टी का दीक्षा दी, अब पढ़ाई करने के बाद हम यूएसए जाएंगे। हम ये बात गुरुदेव से पहले कह चुके थे और ये बात हमारे दादा गुरुदेव के ज्ञान में झलक चुकी थी। इसलिए दादा गुरुजन की बात हमेशा माननी चाहिए। अपने जो बड़े हैं उनकी बात मानने से, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे विघ्न टल जाते हैं। आज मुझे इस बात का दुख इसलिए है कि मैं दादा गुरुदेव से अंतिम समय नहीं मिल पाई। यदि मैं आगरा मिल लेती, वहां से बिहार करते तो मुझे दर्शन फिर से हो जाते, पर हमारा दुर्भाग्य था, हम कहेंगे हमारे कर्म का योग था कि जहाँ पर घटना घटनी होती है वहां के लिए वो हमेशा बुलाती है, मिलती भी वैसे मिलते हैं, बुलाती है। जैसे देवी कह रहे हैं कि जल में आए, धन में आए, कैलाश ही नहीं आए, एक्सीडेंट हुआ ना, कहते तो गए थे ना कि भगवान बुलाना, लेकिन छोटे में निकल गई ना। ऐसे हमें अंतिम समय प्रतिदिन मंदिर जी में आकर के प्रेयर करके जाना चाहिए। जीवन तो सबको मिलता है, जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन वो बिरले जीव होते हैं जो जन्मों को सफल कर पाते हैं। इसलिए आप सभी अपने जन्म को सवाल समाधि दिवस मनाना तभी सफल होगा जब आप उनके जैसे समाधि करने का संकल्प लेंगे। घर में रहो तो घर में भी प्राण छोड़ने के पूर्व अंतिम अवस्था में बेड पर आ गए, सब चीज का त्याग कर दो। सोना चांदी पैसे सब चीज का व्यक्ति को दिख नहीं रहा है, प्रॉपर्टी अपने नाम कराए हुए है, किसी सब चीज का जब ऐसी स्थिति आ जाए, घर में भी मरण मुक्त सब चीज का त्याग कर दो। कम से कम तुम त्याग में तो जाओगे। इसलिए आप सब सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मृत्यु प्रति समय आ रही है। पता नहीं कब किसका दीपक बुझ जाए, कब इसकी आंखें बंद हो जाए। तो ये समाधि दिवस हम सभी को शिक्षा देता है। और पूज्य दादा गुरुदेव विरासत जी महाराज जी के वचन है, वचन है माता जी, मैंने दादा गुरुदेव से सुने हैं, जो प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 11 माला करेगा उसकी समाधि अवश्य होगी। इसलिए पूज्य दादा गुरुदेव सबको जितने भी ब्रह्म साधक थे उन सबको कहते थे जाप करो बस, और कुछ नहीं। जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता उन्हें सिर्फ जाप करनी चाहिए, अधिकतम जाप करनी चाहिए। क्योंकि आज के लोग त्याग ज्यादा करते हैं लेकिन जाप बहुत कम करते हैं। कितने भी माता जी स्वाध्याय प्रेमी बने रहना, अंत समय जब भी आएगा उस समय आप स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। उस समय जब भी कोई समाधि होगी तभी भी शब्द बोला जाता है ओम नमस्ते। क्यों बोला जाता है? इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य कि आपको सिद्ध होना है। इसलिए आप ओम नमः शिवाय करके प्राणों का त्याग करें, इस देह का विसर्जन करें। इसलिए जब भी प्रवचन किया जाता है तो इस प्रवचन में क्यों ओम नमः शिवाय कि मैं आपको सिद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए और स्वयं को सिद्ध होने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। कोई ना कोई लॉजिक है, बिना लॉजिक के, बिना उद्देश्य की कोई क्रिया नहीं है। इसलिए आप कितने भी पाठ करना, अंत समय सब भूल जाओगे। अंत समय से कोई नमो तारा
या सिर्फ नमो सिताराम 5 पद में से यदि अंत समय एक ही पद बना रहा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। इसलिए हम सभी समाधि दिवस पर इस संकल्प करें कि एक जाप नमो सिद्धारम की है, नमोकार मंत्र की अपनी समाधि के उद्देश्य से करेंगे कि मेरी समाधि हो, इसलिए मैं पंचगुरु का स्मरण कर रहा हूँ। अभी तक तो इसलिए कर रहे हैं पता ही नहीं, कार्य सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए ना। अब कौन सी व्यवहार की सिद्धि, समाधि की सिद्धि के लिए कितनी साधना कर रहे हैं। एक मानव मेरे समाधि हो इस उद्देश्य से करना, तो ऐसे भी दादा होते क्या, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे दादा गुरुदेव ने ऐसी समाधि की कि वो युगों तक बंद रहेगी। दादा गुरुदेव नहीं है तो क्या हुआ, आज उनके अंतिम वो शब्द है कि वो क्या बोल के गए, वो क्या सिखा के गए। जिन्होंने आंख खुली थी तब भी सिखाया, और जिनकी आंख बंद हुई तब भी सिखाया कि तुम जाना तो ऐसे और तुम जीना तो ऐसे। इसलिए और जिन्होंने आप और हमारे लिए सबको सिखाया, ग्रंथों की सेवा, परिवार रहने वाले माता पिता की सेवा कैसे करना, तो ऐसे दादा गुरुदेव के चरणों में हम पुनः पुनः अक्षय आनंद नमन करते हैं। हे पूज्य अक्षर भगवान, आप जहाँ भी हैं, आप जल्दी से मनुष्य पर्याय में करके पूरी दीक्षा लेकर के एक ही भाव में मोक्ष को प्राप्त करें और हम सबको कल्याण का पद दर्शाए। ऐसी हमारी त्रिवेणी नगर वासियों की भावना है, जयपुर वासियों की उन्हें से आशीर्वाद है कि आप तो देव पर्याय में होंगे, हम पद से विचलित हो भगवान, क्योंकि हम तो आपकी पोती ही है। क्योंकि मूल से प्यारा ब्याज हुआ करता था और जब जाते थे तो आपका बड़ा स्नेह मिलता था, आहार में, स्वाध्याय में। क्योंकि मुझे वो शब्द याद आते हैं बार बार। मैंने कहा था दादा गुरुदेव वॉमिट हो जाती है तो ये गलत रूल्स बना है जैने जब में नया मूलाचार आप लिख दो कि वॉमिट होने के बाद साधक का मुख शुद्धि कर पाए। तो मैंने दादा गुरुदेव से, क्योंकि खुले भी बहुत थे, बोलते भी बहुत थे, आप नया मूलाचार लिख दो ताकि जिसके लिए वॉमिट हो जाए तो वो शुद्धि कर पाए, ताकि उसको मौन ना रहे। क्योंकि फिर दिन भर मौन रहे तो मौन नहीं रहना आसान है। अच्छे से पता है आपको, मैंने अच्छे से पता है वॉमिट होने के बाद फीलिंग्स कैसी आती, पूरे दिन हेड होता है, गंदी गंदी स्मेल आती, इससे नया मूलाचार लिख दो। तो अच्छे से बोला था, देखो मूलाचार तो एक ही रहेगा पट्टे के समय का, लेकिन थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद सलाइवा के द्वारा मुंह की शुद्धि ऑटोमेटिक हो जाया करती है। नया मूलाचार नहीं लिख सकते तो दादा गुरुदेव से जो भी बात गुरुदेव से नहीं पूछ पाते थे, गुरुदेव से नहीं कह पाते थे, वो दादा गुरुदेव से कहने देते। तो आज पुनः इस तृतीय समाधि दिवस पर दादा गुरुदेव से कह रही हूँ, मैं आपकी पोती हूँ, मैंने संयम किया है, अंतिम श्वास तक पालूंगी। लोग बहुत भटकाएंगे, बहुत रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। यदि आपकी पोती हूँ तो आप मुझे संभालने आना पड़ेगा, ये भी मैं कहती हूँ। तो मुझे विश्वास है मेरे दादा गुरुदेव मुझे सचेत करने के लिए आशीर्वाद देने आज भी आएंगे, और जहाँ जहाँ हम पद से पतित होने लगेंगे वहाँ मुझे संभालेंगे। तो पुनः उनके चरणों में
को भी अक्षय अनंत नमन। जब तक मैं सिद्ध ना हो जाऊं तब तक आपके श्री चरणों में मेरा नाम स्वीकार करना। नमो शिवाय जय भगवान, नमो शिवाय जय भगवान। दोनों माता जियों को वंदन आपस में।